रविवार को 4 विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना संपन्न हो जाएगी। उनके नतीजे न देश के केवल राजनीतिक परिदृश्य बल्कि राज्यों के कई कद्दावर भाजपा छत्रपों, खासकर भाजपा नेताओं के लिए निर्णायक मोड़ ला सकते हैं। दशकों तक इन नेताओं के इर्द गिर्द संबंधित राज्य की राजनीति घूमती रही है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए विशेष रूप से दांव बहुत बड़ा है, जो कांग्रेस और उनकी स्वयं की पार्टी के भीतर से उन्हें नेता के तौर पर विस्थापित किए जाने को लेकर के मिली चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान हालांकि अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जता रहे हैं। बीजेपी ने इस बार शिवराज का नाम मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर आगे नहीं बढ़ाया और पार्टी में सामूहिक नेतृत्व का संदेश देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों समेत कई क्षेत्रीय दिग्गजों को चुनाव लड़वाया। शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि मतदाताओं के साथ मामा के तौर पर भावनात्मक संबंध जोड़ने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया, जिससे प्रदेश की राजनीति में उनकी प्रधानता कायम रहे। बीजेपी का प्रदर्शन तय करेगा कि पार्टी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान मजबूती से वापसी करेंगे या उन्हें अनिश्चित भविष्य से जूझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनावों के बाद कमलनाथ के नेतृत्व में करीब 15 महीने तक रही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को छोड़ दें तो 2005 से ही सत्ता पर काबिज है। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन प्रतिकूल चुनाव परिणाम का कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पूर्ववर्ती बीजेपी की वसुंधरा राजे दोनों की किस्मत पर तत्काल प्रभाव पड़ने की संभावना है। चौहान की तरह गहलोत भी पश्चिमी राज्य में हर चुनाव में सत्तारूढ़ दल को बाहर करने के लगभग 3 दशक के रिवाज को तोड़ने के लिए अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जता रहे हैं। चुनाव के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुए तो कांग्रेस नेता ओबीसी नेता से परे विकल्प देख सकती है। हाल में उनका पार्टी नेतृत्व के साथ बहुत अच्छा तालमेल देखने को नहीं मिला था। बीजेपी का भविष्य भी भाजपा के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पार्टी बड़ी जीत हासिल करती तो फिर नेतृत्व राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए अन्य विकल्पों की तलाश कर सकता है, लेकिन कोई अन्य परिणाम उसके विकल्पों को सीमित कर सकता है और राज्य की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और 18 अन्य सांसदों सहित बीजेपी के कई क्षत्रपों का सियासी भविष्य इस बात से प्रभावित होगा कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ ही जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े वहां पर पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी के साथ साथ सांसद मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 4 छत्तीसगढ़ में और 3 तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि नतीजे बीजेपी के शामिल होने के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रतिबिंबित करेंगे। खासकर चंबल ग्वालियर क्षेत्र में बीजेपी को इस क्षेत्र में 2018 के चुनाव में गंभीर उलटफेर का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस की बाजी पलटने की कोशिश कर रही। सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में थे। नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर 2003 और 2018 के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह के भाग्य पर रहेगी। 5 साल पहले सत्ता गंवाने के बाद रमन सिंह का राजनीतिक रसूख भी घट गया, क्योंकि बीजेपी राज्य में नेतृत्व की एक नई पौध को बढ़ावा देने पर विचार कर रही थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस बार के राज्य विधानसभा चुनाव में रमन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्व के सरकार के प्रदर्शन की लगातार प्रशंसा की और उनकी उम्मीदों को बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मतों की गणना रविवार को होगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।